मौसम विभाग द्वारा भी जो है आगामी जो 3 मई तक मौसम विभाग की जो एडवाइजरी जारी की गई है। और मैं बता दूं, पहाड़ों में अब भारी वर्षा की चेतावनी दी गई है। और उसी को देखते हुए तो बद्रीनाथ और केदारनाथ मंदिर समिति के जो अध्यक्ष हैं अजेंद्र अजय, तो उन्होंने केदारनाथ धाम में और बद्रीनाथ धाम में लगातार बारिश और बर्फबारी होने की बात कही है। और दर्शन के लिए लग रही लाइनों में भी शेड बना दिए हैं उन्होंने। और इसके लिए मंदिर के अलावा 3 शेड के भी बनाए जा रहे हैं। और उन्होंने भी श्रद्धालुओं से अपील की है कि वह जो अपनी आगामी की यात्रा है तो मौसम विभाग की एडवाइजरी को देखने के बाद ही उस आगे की यात्रा शुरू करें, ताकि वो यात्रा सुरक्षित रहे। और वहीं इस यात्रा को मैं बता दूं आपको सकुशल संपन्न कराने के लिए सरकार के ऊपर भी एक बड़ा टास्क है। और सरकार और शासन ने दोनों ने अपने हिसाब किताब को देखते हुए अच्छे से सुचारू यात्रा कराने के लिए, और ताकि यात्रियों को किसी तरह की असुविधा न हो, तो शासन इस तरह से 3 वरिष्ठ अधिकारी जो है व्यवस्थाओं की देखरेख के लिए उन्होंने आज नियुक्ति की है। इनमें दोनों वरिष्ठ अधिकारी है VVR पुरुषोत्तम है और रंजीत सिन्हा है और डॉक्टर SN पांडे हैं। और ये जो है बिल्कुल बारीकी से व्यवस्थाओं पर ध्यान रखेंगे, चिन्हित करेंगे किसी की यात्रियों को किसी तरह की दिक्कत ना हो। और चूंकि मैं बता दूं आपको, मौसम विभाग जरूर खलल डाल रहा है इस यात्रा में, लेकिन तमाम दुश्वारियों के बाद भी, इतनी सब दुश्वारियों के बाद भी जो श्रद्धालु हैं और जो भक्त हैं, जो यात्री हैं, उनका उत्साह कम नहीं हो रहा है और लगातार भीड़ देखी जा रही है। और आज मैं बताऊं आपको, बद्रीनाथ धाम में जो है ऊपर से कुछ मलबा गिरने के बाद, भूस्खलन होने के बाद कुछ यात्रा व्यवधान जरूर उत्पन्न हुआ था। लेकिन वहां पर जो तैनात फोर्स है, पुलिसकर्मी है और प्रशासन के लोग हैं, तो उन्होंने उस रास्ते को, कुछ यात्रियों को असुविधा जरूर हुई, लेकिन उस रास्ते को खोल दिया गया है और अभी धीरे धीरे उस पर आवाजाही स्टार्ट कर दी गई है। लेकिन इसके बाद मैं बता दूं आपको, आगामी 20 अप्रैल को भी जो है हेमकुंड साहिब के 20 मई को हेमकुंड साहिब के कपाट खोलने वाले हैं। तो ये संख्या जो है यात्रियों की तो अभी दिन पर दिन बढ़ने वाली है, क्योंकि अभी तो यात्रा का शुरुआती दौर है। और अब जैसे जैसे अभी दिन और आगे बढ़ेंगे तो यात्रियों की संख्या में इजाफा होना तय है। और इसके लिए सरकार और शासन पूरी तरह तैयार है। और लेकिन मुश्किल से बात यह है कि बरसात एक चैलेंज है। और बरसात से देखते हुए शासन ने भी और सरकार ने भी सभी यात्रियों से निवेदन किया है, अपील की है कि वह मौसम विभाग की जानकारी को ध्यान में रखते हुए आगे। जी राजकुमार, आपको रोकना चाहूंगा, हमारे उत्तराखंड ब्यूरो चीफ कमल शर्मा भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। कमल, एक तरफ तो बर्फबारी हो रही है, मौसम खराब है, वहीं दूसरी तरफ लोगों में भी काफी उत्साह देखा जा रहा है। हालांकि 3 तारीख तक अभी पंजीकरण पर यहां पर रोक लगा दी गई है। जी बिल्कुल सही बात है। अगर संदीप कहे तो चारों धाम की यात्रा पूरे जोरों शोरों से इस बार शुरुआत हो गई है और यात्रा 22 मई से शुरू हुई है। और आज हम कहें तो 22 अप्रैल शुरू किया और 30 अप्रैल हो गई है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि केदारनाथ में थोड़ी जरूर दिक्कतें आ रही हैं, क्योंकि वहां पर अगर हम बात करें, लगातार जो स्नोफॉल हो रहा है, बारिश हो रही है, उसके चक्कर में जो पुराने रजिस्ट्रेशन हुए हैं उन पे लगातार कंटिन्यू यात्री आ रही है। लेकिन फिलहाल नए पंजीकरण को रोका गया है, क्योंकि वहां पर मौसम लगातार खराब हो रहा है, बारिश हो रही है, बर्फबारी भी हो रही है। इसको देखते हुए फिलहाल 30 अप्रैल जो डेट कट ऑफ रखी गई थी पंजीकरण रोकने के लिए, वो 3 मई कर दिया गया है। कहे बद्रीनाथ, केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री, वहां के पंजीकरण अभी तक लगातार हो रहे हैं और 22 लाख से ऊपर अभी तक पंजीकरण हो चुके हैं। अगर मुझे लग रहा है थोड़ा मौसम जरूर खलल मार रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी हम लगातार देख रहे हैं, चाहे हरिद्वार की बात करें, ऋषिकेश की बात करें, डेली लगातार सैकड़ों की संख्या में बसें यहाँ से, छोटी गाड़ियां, बसें संख्या जा रहे हैं और हजारों की संख्या में लोग वहां पर पहुंच रहे हैं। लोगों में बड़ा उत्साह है, भले ही मौसम खराब है, लेकिन कहीं ना कहीं इस मौसम पे जो एक धार्मिक आस्था है, जो भगवान के प्रति श्रद्धा है जो श्रद्धालु में, वो पूरी भारी पड़ रही है। और आज भी अगर हम कहें तो इस टाइम भी अगर कहें तो, चाहे ऋषिकेश की बात करें, देहरादून या गढ़वाल की बात करें, तो अभी भी कई जगह छींटे पड़ रही हैं, बारिश हो रही है, मौसम अभी भी बादल छाए हुए हैं। तो कुल मिला के कहें, सरकार का यही प्रयास है कि जल्दी से जल्दी ये मौसम दोबारा खुले
और जो रोक लगाई गई है पंजीकरण की, वो एक बार दोबारा शुरू की जा सके। क्योंकि जो मेन, अगर हम कहें तो यात्रियों की जो मेन श्रद्धा बद्रीनाथ और केदारनाथ के प्रति रहती है। पिछली बार भी यही हुआ कि केदारनाथ में लगातार जो लाइन है वो कभी नहीं टूटती और अधिक से अधिक संख्या में लोग बाबा केदारनाथ के दर्शन करना चाहते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं मौसम जो व्यवधान उत्पन्न कर रहा है कि फिलहाल 3 बजे तक यात्रा पंजीकरण रोके गए, यात्रा नहीं रोकी गई, सिर्फ पंजीकरण रोके गए हैं, नए पंजीकरण को रोका गया है। और मुझे लगता है 3 मई के बाद जैसे मौसम और बेहतर खुलेगा, खुशनवा होगा, धूप खिलेगी तो कहीं ना कहीं पंजीकरण शुरू हो जाएंगे। पर सरकार ने व्यवस्थाएं पूरी कर रही है। थोड़ा सा सरकार ये जरूर ध्यान रखती है कि जहां मौसम खराब है तो वहां प्रयास किया जाए कि लोग देखभाल करके आए और मौसम की पूरी जानकारी लेके आए। और सबसे पहली बार लगातार सरकार ये कह रही है कि इस बार गर्म कपड़े जरूर लेके आए, क्योंकि अगर हम अप्रैल मई की बात करें, कभी ऐसा नहीं होता कि बारिश और बर्फबारी होती है, हमेशा धूप खिली रहती है और जो बर्फ होती है वो पिघलने की ओर होती है। लेकिन इस बार बर्फ पड़ रही है, ये थोड़ा सा चेंज हो रहा है वेदर का, तो यही पे लगातार कहा जा रहा है कि आप गर्म कपड़े लेके आइए। और जो बुजुर्ग लोग हैं और जो बच्चे लोग हैं वो अपने साथ कोई ऐसी किट लेके आए और अपनी पूरे पैक होके आए, क्योंकि कहीं ना कहीं ऑक्सीजन की जरूर कमी हो जाए, जो ठंड ज्यादा होती है तो बच्चों को और बुजुर्गों को ज्यादा सावधानी बरतनी पड़ती है। ये भी लगातार जो एडवाइजरी है वो सरकार द्वारा की जा रही है। और साथ ही सरकार पूरे प्रबंध किए हुए 3 वरिष्ठ अधिकारियों की भी ड्यूटी अलग अलग सौंपी गई है। तो कुल मिलाकर यात्रा सुव्यवस्थित चल रही है, पर मौसम जो है खलल जरूर डाल रहा है। पर इस मौसम पे भी कहीं ना कहीं भगवान के प्रति जो लोगों की आस्था है, जो श्रद्धा है, वो कहीं ना कहीं भी भारी पड़ी हुई है।